मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत ही आदित्य टीचिंग सेंटर में है और आपको हम बता दें यह लोहिया नगर चौक से विलियम्स स्कूल जाने वाली रोड में है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ तस्वीर के माध्यम से जो सभी छात्र छात्राएं यहाँ फाउंडेशन बैच में जो है वो आए हुए हैं। अभी का जो बैच आप लोग देख रहे हैं और छात्र छात्राओं को जो देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि ये सभी छात्र छात्राएं जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और 4 बजे से इनका बैच शुरू होता है। यह भी आपको हम बता दें, आप हमारे साथ आ जाइए और आपको हम सर से जानते हैं क्योंकि सर काफ़ी दिनों से जनरल कंपटीशन का पढ़ाई बच्चों को करवाते हैं। और अभी हाल ही में, जी हाँ, अभी हाल ही में इस कोचिंग संस्थान से 11 बच्चे सफल हुए हैं बिहार पुलिस और अग्निवीर में। देख सकते हैं यहाँ सर जो है तो बोर्ड पे बताते हैं और खास करके छात्र छात्राओं को देखिए। एक बार कैमरामैन को कहेंगे आप इधर दिखाइए, छात्र छात्राओं को दिखाइए। देख सकते हैं जो छात्र छात्राएं कितने सुसज्जित तरीके से बैठे हुए हैं। देखिए, एक अच्छे गुरु के पास पढ़ने का यह भी फायदा होता है जो बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी कूट कूट कर भर दी जाती है और उसी का परिणाम है कि ये सभी बच्चे बिल्कुल सुसज्जित तरीके से और शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं। बातों में ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, आइए सीधा सर से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला 9 न्यूज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। क्या कहेंगे सर, अभी हाल ही में आपके कोचिंग से 11 छात्र जो है सो छात्राएं सफल हुए हैं बिहार पुलिस और अग्निवीर में। तो सर इतने छात्र आपके यहाँ पढ़ने आते हैं और सफल छात्रों की संख्या इतनी कम, क्या कहेंगे? देखिए, होता है क्या, सफलता तो बहुत को मिलती है। लास्ट में जैसे बहुत सारा अग्निवीर में क्या है कि लगभग 45-40 प्लस रिजल्ट आया था। होता है क्या ना, बहुत सारा उसमें फिजिकल होता है, मेरिट टेस्ट बनता है, तो उसमें लास्ट में बहुत सारा छट लिया है ना। कुछ किसी का मेरिट नहीं बना, कोई फिजिकल में ही पास नहीं हुआ, तो किसी न किसी कारणवश क्या हुआ, बहुत सारा छट गया और फाइनल जो है फाइनल रूप से 11 को का सिलेक्शन हो गया बिहार पुलिस और अग्निवीर में। ठीक है, देखिए एक और दुख होता है गुरु को, जब 40-50 बच्चे सफल हों और फाइनल में जाके मात्र 10-11 बच्चे सफल हों, तो उन चीज़ों का भी गुरु के मन में एक कसक रहता है। जो उतने छात्र सफल हुए लेकिन फाइनल लिस्ट जाते जाते छात्रों की संख्या बहुत कम हो जाती है, क्या सर? आज जैसे SSC GD का भी मेरिट लिस्ट आंसर की जारी हुआ है, तो SSC GD में लगभग 45 प्लस का स्कोर देखते हैं कि 110 प्लस है। अब होता है क्या, लास्ट में कोई कम मार्क्स के कारण छट जाएगा, तो कोई दौड़ में ही छट जाएगा, बहुत सारा कोई आपका कलर विजन है उसमें भी छट जाएगा, तो बहुत तरह का होता है। कोई मेरिट नहीं बनेगा तो तरह का एग्जाम तो सर आपके यहाँ से बच्चे अधिक मात्रा में, हाँ एग्जाम तो बहुत का निकलता है। जिस बार आप इस बार बता देना, कुछ दिन के बाद आप देखिएगा फाइनल जैसे रिजल्ट आएगा तो 45 से 50 रिजल्ट आएगा SSC GD में। फाइनल इतना का आना ही आना है, लेकिन होता है उसमें सिलेक्शन होते वही 15-20 के आसपास सिलेक्शन होगा। हर साल होता है, हर साल, पिछले साल तो फाइनल हो गया था लगभग, तो 15-20 हर साल लगभग हो जाता है सिलेक्शन। और बस हम इतना ही कहते हैं, ईमानदारी से हम पढ़ाते हैं, बस इतना ही जानते हैं, बाकी कुछ हम करते नहीं हैं, बस ईमानदारी से पढ़ाना चाहते हैं। और भविष्य में बच्चा SSC का एग्जाम दे, बैंक का एग्जाम दे, रेलवे सेट कैट, MBA LSC मैनेजमेंट कैट या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी बच्चा करना चाहता है तो अपने यहाँ फाउंडेशन बैच है मैथ का, जो कि बिल्कुल से जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का क्वेश्चन बताया जाता है। भविष्य में बच्चा चाहे जहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछना चाहे, मैथ और हिंदी का क्वेश्चन वो कहीं से पूछ सकता है, चाहे वो CBS का क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो SSC का क्वेश्चन क्यों ना हो, बैंक का क्वेश्चन क्यों ना हो, स्टेट लेवल का कोई भी, पूरी आज़ादी है। जहाँ से मन करे खोज के लाए क्वेश्चन, जहाँ से मन करे वहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। यदि क्वेश्चन गलत होगा तो हम बता देंगे क्वेश्चन गलत है, या सही होगा तो उसका हम कंक्लूजन निकालेंगे। आप सर कितने वर्षों से यहाँ पे बच्चों को शिक्षा जगा रहे हैं, कितने वर्षों का अनुभव है? देखिए 2016 में ओपनिंग किए थे हम, 13 जुलाई को ओपनिंग किए थे 2016 में, और 13 जुलाई से अभी तक बने हुए हैं, और जब तक सांस रही तब तक बने हुए। गरीब छात्र छात्राओं के लिए आपके कोचिंग में क्या विशेष व्यवस्था है उस बारे में? गरीब छात्र ये होता है क्या, समस्या ये हो जाता है, इसमें किसको मानेंगे गरीब है, समस्या ये फंस जाता है। हम बताते हैं सर, आप उनको मानिए गरीब हैं जिनके पिताजी जो है तो रिक्शा चलाते हैं, या जिनके पिताजी नहीं है, उसके लिए तो प्रमाण देना, कोसी बांध के भीतर है वो गरीब है। ऐसा नहीं है जो हर कोई सर आपके फीस को प्रिफेयर कर ही पाए। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्राइमरी स्कूल से आगे पढ़ाई तब नहीं कर पाते। देखिए अभी क्या है, मैथ और रीजनिंग हम 2 विषय पढ़ाते हैं, और 2 विषय का जो कंप्लीट फी है 6500 रुपया, उसमें भी कुछ ऑफर दे करके बच्चा से मात्र 5500 रुपया में मैथ रीजनिंग दोनों करा देते हैं।
फिर तो मामूली है ही, बहुत कम है। फिर भी यदि मान लीजिए उसका स्थिति बहुत दयनीय है, घर का स्थिति वो हमको बताए, ठीक है। यदि मान लीजिए उसका घर का बहुत स्थिति खराब है, यदि मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ केस है या स्थिति बहुत ज़्यादा खराब, वो पढ़ने के लिए सक्षम है, तो उसके लिए बिल्कुल जो हमसे योगदान हो सके हम योगदान करेंगे। एक सर, हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। जरूर। ये तो आपका अपना निजी कोचिंग संस्था है, यहाँ आपके अपने सिद्धांत हैं, अपने रूल हैं, उस हिसाब से आप अपने कोचिंग संस्थान को चला रहे हैं। लेकिन देखिए, आप यदि बच्चों से, खास करके लड़कों से यदि 5500 रुपया फीस लेते हैं, तो छात्राओं का फीस कम से कम 500 से 1000 के बीच में डिफरेंस कर दीजिए। उनके फीस में इतना कम से कम छूट कीजिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा सरकार का स्लोगन है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं, और ऑन कैमरा सर बोल रहे हैं, सुपौल के जितने भी शिक्षक हैं, मैं सभी कोचिंग में जाके उनके कोचिंग का जो हकीकत है वह दिखाऊंगा। लेकिन हमारे सुपौल की जितने भी बहने हैं, चाहे सुपौल जिला से दूर की भी हो, आप 500 से 1000 फीस कम से कम अंतर कीजिए, और मैं उनका फ्री में न्यूज चलाऊंगा। मैं 1 रुपया किसी भी शिक्षक से प्रमोशन के नाम पे नहीं लूंगा, मैं यह चीज़ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। लेकिन हमारी बहनों को पढ़ने के लिए 1000 रुपया कम से कम फीस में डिफरेंट होना चाहिए लड़कों की अपेक्षा। यदि बातें अच्छी लगी हो तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया ताली के साथ दे सकते हैं। चलिए आइए, देखिए बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, हमारी बात को सुनिए। और हो सकता है भाई आप लोगों के लिए भी कोई नाराजगी नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन खास करके जो है तो बहनों का फीस में कुछ न कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? खड़े हो जाइए। हम आपके फीस के लिए इतना बोल रहे हैं और आप खड़े नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? अच्छा, आप कब से सर के पास पढ़ रहे हैं? 4 महीने से पढ़ रहे हैं। सर के पढ़ाने का तरीका कैसा है? क्या लगता है इस बार पूरा विश्वास है रिजल्ट हो जाएगा? सर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अक्सर तरीके से पढ़ाते हैं, और इस तरह से पढ़ाते हैं कि हम लोग अच्छे से समझ जाए। अगर हम लोग को डाउट होता है तो हम भी क्लियर करवाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए आइए, और भी कुछ है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप ये सबसे आगे में खड़े हो जाइएगा, खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? क्या कहेंगे सर के पढ़ाने को लेकर? बहुत अच्छा बात है, आपके लिए है या किसके लिए? सर के पढ़ाने का तरीका बताइए, कैसा आपको समझ में आता है कि नहीं आता? उस बारे में समझ में आता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कब से आप सर के पास पढ़ रहे हैं? 2 मंथ हो गया। चलिए ठीक है, आ जाइए आप हमारे साथ। यहाँ तस्वीर के माध्यम से आप, जब हम कैमरा मैन को कहेंगे कि आप छात्र छात्राओं को लगातार दिखाते रहिए। और ये यहाँ एक है जो कि युवा साथी है, सर को लेकर आप, क्या नाम हुआ आपका? क्या कहना चाहेंगे यहाँ की पठन पाठन का जो कार्यक्रम है, जिस तरह से सर पढ़ाते हैं, आप लोगों के पीछे मेहनत करते हैं, सर को लेकर क्या कहना है? सर अच्छे पढ़ाते हैं, क्लास पढ़ाते हैं, सर टेस्ट भी लेकर अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे। अभी के एग्जाम के अनुसार अच्छे पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी देते हैं, हमको भी समझ आता है पढ़ने में, पार्टी में पढ़ाते हैं, सर रेशियो के अनुसार काफ़ी अच्छे लगता है। तो क्या लगता है इस बार रिजल्ट बन जाएगा? हाँ, हो सकता है ALP में। ALP में, हाँ। चलिए, बहुत ज़्यादा इनको अपने ऊपर विश्वास है कि इस बार इनका ALP में रिजल्ट बन जाएगा। और देखिए, हम यही कामना करना चाहेंगे कि इस कोचिंग क्लब भी है, छात्र छात्राएं हैं, पढ़ रही है। चलिए आइए हम इनसे जानते हैं जो क्या कुछ कहेंगे यहाँ के पठन पाठन की व्यवस्था को लेकर। खड़े हो जाइएगा, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। मैं तो ये बोलूँगी, मेरे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। 4 मंथ से पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने में कमजोर है, बट मेरे को समझ में आ रहा है। हम सेमेस्टर 2 के छात्र हैं, लेकिन हम अभी फर्स्ट वाले एग्जाम दे पैरामेडिकल और मतलब कि जो है ना पॉलिटेक्निक का, और मेरा एग्ज़ाम हो गया है। इसीलिए तो 4 मंथ में हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ और भी इससे आगे भी कर सकते हैं। इसीलिए हम सबको कहना चाहेंगे, जो मेरे सर के पास आइए और अपना रिजल्ट बनाइए। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। ऐसे ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं जिनको अपने ऊपर यहाँ पढ़ने के बाद जो है वो पूर्ण विश्वास हो जाता है, जो यहाँ हमारा रिजल्ट जो है यहाँ पढ़ने से, सर के पास पढ़ने से, आदित्य सर के पास पढ़ने से हमारा रिजल्ट जरूर बन जाएगा। ऐसा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और यह सर के दिन रात मेहनत करने का नतीजा है कि सभी बच्चों में इतना ज़्यादा आत्मबल बना हुआ है कि उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि हमारा रिजल्ट बनेगा ही। 4-5 महीनों में देख सकते हैं बच्चों में किस तरह से यहाँ उपलब्धि है, किस तरह से बच्चे जो है सो सर के बारे में बता रहे हैं। बाद बाकी हम जितने भी
जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे अपने चैनल के माध्यम से जरूर अपील करना चाहेंगे कि अब आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं है और आप जो है सो सीधा आदित्य टीचिंग सेंटर में आइए। और यदि आप जॉब में जाना चाहते हैं तो यहाँ कम से कम आके आप 2 साल मेहनत कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सर बच्चों के पास अपनी मेहनत करते हैं, आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर बनेगा यदि आप सच्चे लगन और मन से मेहनत करेंगे तो। बाद बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला न्यूज़।